फ्रेंड्स, जी सर, स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज बीपीएससी 70वीं पीटी के लिए कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। 4 वेद जिन्हें अक्सर 1500 से 500 ईसा पूर्व काल का निर्दिष्ट किया गया है, इनके नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जिसमें मुख्यतः प्रार्थनाएं हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इनमें प्रथाएं, धार्मिक संस्कार, जादू और पौराणिक कहानियाँ हैं। ये पॉइंट पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य का नाम था विष्णुगुप्त और चाणक्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य एक पुस्तक लिखा था अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से था। बस इतना ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है थोड़ा हेल्प लेंगे और उसके बारे में डिटेल जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। निसंदेह वीडियो अच्छा लगेगा आपको। जैसे उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वेदांत किसे कहते हैं, तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, जिसमें आत्मा और परमात्मा पर दार्शनिक चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामायण और महाभारत भारत ही नहीं पूरे विश्व के दो ही बहुत बड़ी महाकाव्य है, एक रामायण और एक महाभारत। रामायण को आदि कवि वाल्मीकि ने लिखा था और त्रेता युग में, जिसमें राम का वर्णन है, और महाभारत वेदव्यास कृत है जो द्वापर युग में लिखा गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, रामायण और महाभारत जो है दो महाकाव्य हैं। इसी का जो रामचरितमानस अगर पूछ दे, तो रामचरितमानस का जो लिखा था तुलसीदास लिखा था। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास जो है गुरु का नाम नरहरिदास था, और तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। और इसमें पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कितने अध्याय हैं, तो 7 अध्याय हैं, 7 कांड हैं। ये भी याद रखिए। अब देखिए, बौद्ध धर्म की भाषा है पाली है, और जैन धर्म की भाषा क्या है, तो प्राकृत है। पाली भाषा में लिखित बौद्ध धार्मिक ग्रंथ जिन्हें आमतौर पर त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ अगर पूछ दे आपसे, तो इसमें 3 टुकड़ियाँ होता है। और वीडियो में बने रहिए, सारा चीज़ हम बताएंगे और इसमें कनेक्ट चीज़ों को कनेक्ट करते जाएंगे नॉलेज, ताकि आपको डेप्थ में हो सके। जैसे देखिए, 3 पिटक में क्या क्या आ जाता है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आ जाता है। प्राकृतिक भाषा में लिखित जैन धार्मिक ग्रंथ जिन्हें आमतौर पर अंग कहा जाता है, और जैन धर्म के जो मुख्य प्रवर्तक थे उसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए। उनमें से एक महावीर था। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इसमें देखिए कि जिसमें जैनों की दार्शनिक अवधारणा का उल्लेख किया गया है, तो इसमें धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा क्या है, तो ये मतलब प्राकृत है, याद रखिएगा। प्राकृतिक आम जनों की भाषा थी। अब देखिए, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट हम लोग जान गए। नेक्स्ट पर आते हैं पाणिनि। देखिए, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि का है, और व्याकरण की एक महत्वपूर्ण रचना है। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 में बना देगा, 2 कथन करके कि पाणिनि अष्टाध्यायी कृत है, और यह दूसरा कथन कर देगा यह व्याकरण की एक महत्वपूर्ण रचना है। तो ऐसा मत सोचें कि ये वन लाइनर है, तो वन लाइनर से ही आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो दोनों को फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को क्लियर करते चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ऋतुसंहार मेघदूतम है, और भी हैं। टोटल इसकी 7 रचनाएं हैं। कालिदास किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ये याद रखिएगा। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है, 12वीं शताब्दी में कश्मीर के इतिहास और कश्मीर के सामाजिक जीवन के विषय में बतलाती है। और राजतरंगिणी कौन लिखा था, कल्हन लिखा था। और कश्मीर केसर उत्पादन के लिए जाना जाता है, अखरोट उत्पादन के लिए जाना जाता है। केसर को मतलब जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा हर्षवर्धन बाणभट्ट लिखा था। बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित कौन लिखा था, बाणभट्ट लिखा था। बाणभट्ट किसके दरबार में थे, हर्षवर्धन के दरबार में थे। और देखिए, एक इससे पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था लाहौर के सेंट्रल जेल में। टोटल चीज़ थोड़ा सा अगर मिसमैच होता है तो उसको हम क्लियर करते चलेंगे। देखिए, संगम साहित्य सभाओं, संगम में एकत्रित हुए कवियों द्वारा रचित सबसे पुराना दक्षिण भारतीय साहित्य है, जो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के समय की बहुमूल्य जानकारी प्रदान है। इस तमिल साहित्य में शिल्पाधिकरम और मणि मेकली जैसे साहित्यिक रत्न शामिल हैं। यह दोनों ही दक्षिण भारत में उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, और वीडियो में बने रहिएगा तो निसंदेह आपको फायदा होगा।
और कुछ प्रैक्टिस का भी क्वेश्चन देखेंगे और बीच बीच में हम लोग जो है क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते चलेंगे। जैसे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे, जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो लिन लिथगो। ठीक है, उसके बाद देखिए सभी क्वेश्चन को तो नहीं देखेंगे, जो बार बार आता है एग्जाम में उसी को थोड़ा देखेंगे। अहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया था, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद देखिए अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन को क्या कहते हैं, तो इबादत खाना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है वही हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, तो कोसी। बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। और उसके बाद देखिए राहु और केतु का पूजा करना चाहिए, इससे क्या होता है आपको, ठीक है, जो बिगड़ा हुआ काम है वो बनता है। ठीक है, इन पर भी ध्यान देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है, धूलकण है। उसके बाद देखिए जैव सेल क्या है, तो कोयला है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है, तो सेरेब्रम से है। उसके बाद देखिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष का होता है। आपातकाल देखिए आपातकाल 352, 356, 360 360 वित्तीय आपातकाल होता है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल होता है। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति क्षमादान भी देता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष का होता है। देखिए संचित निधि से पैसा निकालने, भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। भारत की संसद किससे बनता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन का संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और देखिए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, रूस के संविधान से लिया गया था। और संविधान संशोधन जो आर्टिकल है इसमें 368 आता है, ये किस भाग में है, तो भाग 20 में आता है। देखिए भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा का जिक्र है। दल बदल निरोध अधिनियम 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था, ये 10वीं अनुसूची में था। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं सूची में था। 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय है, ये भी याद रखिए। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम जो है 9वीं अनुसूची में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति और झींगा उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति है। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को बुटेन्सवर्ड जुर्बा के नाम से जाना जाता है, तो IMF और विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसी को लेंगे। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 1949 में हुआ था। अब देखिए हिंदू राष्ट्र का जो है ये एक्चुअली में भारतीय रिजर्व बैंक जो बनी थी 1934 के अधिनियम के अनुसार 1935 में बनी थी। इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन जो है 1949 में हुआ था। और RBI को बैंकों का बैंक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिंदू राष्ट्र का विचार मूल्यतः किसका है, तो BD सावरकर का है। भारत में आय कर है, तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। अब पूछा जाएगा आपको GST कैसा कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है, तो मकलम से है। निपक आंदोलन के प्रणेता थे, तो दादू दयाल थे। और देखिए द्रुकमा सिक्का किसने चलाया, तो ग्रीक। और बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, खादर है। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, थर्मोक्लाइन है। और देखिए बेसल मापदंड संबंधित है, बैंकिंग क्षेत्र से है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो अर्नोल्ड टाइमरी ने किया था। अर्नोल्ड टाइमरी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो नर्मदा घाटी से हुआ। और सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाणिक मिले हैं, मेहरगढ़ से मिला है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, दमदमा से मिला है। गर्त आवास में साक्ष्य प्राप्त हुआ, बुर्जहोम से हुआ। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, बुर्जहोम से है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से हुआ। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कालीबंगा एवं लोथल से हुआ है। युग समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ है, कालीबंगा एवं लोथल से हुआ है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कालीबंगन से हुआ। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से हुआ है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था, हड़प्पा में था।
और शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था। तो मोहनजोदड़ो में था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से हुआ है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, बनावली से हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ, धौलावीरा से हुआ। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, धौलावीरा से हुआ। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, धौलावीरा से है। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ, मेरगढ़ से हुआ। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ, कोल्डिवा से हुआ है। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार हुआ है नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ यव था, और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, भोपाल में है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोदता था, और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहाँ है, पिगट ने। तो नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे, कल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय